हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मज़ेदार कहानियाँ लेकर आई हूँ। आप लोगों ने मेरी पुरानी कहानियाँ सुनी ली होगी जो आपको बहुत पसंद आई होगी, जिससे आप लोगों ने बहुत सारी नई बातें सीखी होगी। चलिए बच्चों, अब आज की मज़ेदार कहानियाँ शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है चतुर जाट। किसी गाँव में धन्ना नाम का एक जाट रहता था। वह चतुर व बुद्धि का धनी था। एक बार वह धनहीन हो गया तो उसकी बुद्धि भी कुंद हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। तभी उसके दिमाग एक विचार कौंधा और वह पागल होने का नाटक करने लगा। वह दिन भर मारा मारा फिरता और पागलों जैसी हरकत करता। एक बार वह भटकता हुआ जंगल में निकल गया। वहाँ उसने एक बाज को पकड़ लिया और गांव लौट आया। गांव में बनिए की दुकान के आगे खड़ा होकर वह आवाज़ लगाने लगा, कौवा ले लो कौवा। बनिए ने जब उस जाट की आवाज़ सुनी तो बाहर निकला और देखा कि जाट के हाथ में एक बांस था, लेकिन वह उसे कौवा बता रहा था। बनिए ने जाट को दुकान में बुलाया और बोला, अरे ओ जाट, तेरा कौवा तो बहुत ही अच्छा है, बोल कितने पैसे लेगा। जाट बोला, लाला 1.25 रुपये से एक भी पैसा कम नहीं लूँगा। बनिया बोला, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर दे। जाट ने नकार दिया। तब बनिया बोला, अच्छा तू तो अपना ही आदमी है, ले 1.25 रुपये। जाट 1.25 रुपये में बाज को बेचकर चला गया। कुछ दिनों के बाद वह जंगल से कुश नामक घास उठा लाया और उसी बनिए की दुकान के आगे खड़ा होकर आवाज़ लगाने लगा, भूसा ले लो भूसा। बनिए ने जाट की आवाज़ सुनी तो दुकान से बाहर निकला और देखा कि वह कुश का ढेर लगाए बैठा है। वह सोचने लगा कि यह भी अजीब जाट है, पहले बाज को कौवा बता रहा था और अब कुछ घास को भूसा बता रहा है। वह खुश होकर जाट के पास पहुंचा और बोला, क्यों भाई, क्या भाव लगा ये भूसा। जानबूझकर पागल बना जाट बोला, ले लो लाला, तुम तो अपने ही आदमी हो, ज़्यादा थोड़े ही लगाऊंगा, 3 रुपये मन में ले लो। बनिया बड़ा खुश हुआ और उसने सारा कुछ उससे खरीद लिया। फिर बोला, भाई ऐसा वैसा सामान लाया करो तो इधर ही आ जाया करो, मैं सब ले लूँगा और तुम्हें भी भटकना नहीं पड़ेगा। जाट कुछ बेचकर चला गया, लेकिन उसके मन में निश्चय किया कि इस बनिए को सबक सिखाना है। यह गरीबों का बहुत खून चूसता है। एक दिन वह लोहे की मंडी में गया और वहाँ से लोहे की छोटी छोटी छड़ें खरीद लाया और उस पर सोने की पॉलिश करवा ली। 2-4 दिन बाद वह उसी बनिए की दुकान पर गया और बोला, लाला इस बार मैं तांबे की ये छड़ें लाया हूँ। बनिए ने गौर से देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने उसे चुपचाप अंदर बुलाया और बोला, बोल भाई इस छड़ का क्या लेगा। इस बार जाट ने मोटी रकम बताई, फिर ठीक ठाक दामों में बेचकर चला गया। अब जाट के पास काफ़ी पैसा हो चुका था। उसने पागलपन का नाटक करना छोड़ दिया और ढंग से रहने लगा। एक दिन वह जाट उसी बनिए की दुकान के पास से जा रहा था कि बनिए ने उसे आवाज़ दी। वह उसके पास गया तो बनिया बोला, यदि तुम्हारे पास वैसा ही तांबा हो तो और ले आना। इस पर जाट बोला, पहले उस तांबे को तो बेच लो। यह सुनकर बनिए को शंका हुई। उसने सुनार को बुलाकर उन छड़ों की जांच कराई तो वह लोहे की निकली। अब तो बनिया पछाड़ खाकर गिर पड़ा। कुछ होश आने पर उसने जाट को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, अरे जाट, तूने मेरे साथ धोखा किया है। जाट हंसकर बोला, अरे लाला, जब तूने बाज को कौवा और कुश को भूसा कहकर खरीदा तब तुझे धोखा नहीं हुआ। अरे जो दूसरों को ठगता है वह एक दिन ऐसे ही ठगा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसे कहते हैं शेर को सवा शेर। जब स्वयं पर बीतती है तभी पीड़ा का आभास होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।